देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मोतिहारी साइबर थाना निरंतर प्रयासरत है साइबर अपराध के विरुद्ध अपनी जो मुहिम है उसमें। और इसी अंतर्गत दिनांक 30/12/2025 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि तुर्कौलिया बाजार में तनवीर आलम उर्फ हैदर वो एटीएम से साइबर फ्रॉड का पैसा निकालकर और कैश डिपॉजिट मशीन के माध्यम से ट्रांसफ़र का काम करता है और इस प्रकार की गतिविधि वो करने वाला है। इस संबंध में तुरंत एक टीम का गठन किया गया और टीम को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। जब छापेमारी टीम तुर्कौलिया थाना अंतर्गत शंकर सरैया पुल है वहाँ से जो तनवीर आलम उर्फ हैदर है इनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से कैश डिपॉजिट की बहुत सारी रसीद बरामद हुई, मोबाइल और इत्यादि चीज़ जो इनके निशानदेही पर भवानी होटल एक है यहीं पर छतौनी में, वहाँ पर रेड किया गया और इनके घर पर भी छापेमारी की गई और वहाँ से दोनों जगहों से बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई। जब जो पूछताछ के दरमियान जो सारी चीज़ें खुल कर के आई कि भवानी होटल में रांची का झारखंड का रहने वाला मयंक भास्कर नाम के एक व्यक्ति है, एक साइबर फ्रॉड है जो कि वहाँ से आया था, उस होटल में इन्होंने ठहरवाया था और वो लगातार कुछ दिनों से वहाँ रुका और उनके साथ ही साठगांठ करके ये जो एटीएम और सिम कार्ड और जो बैंक अकाउंट्स होते हैं इसको लेन देन का ये काम करता था और लाखों की जो ठगी का पैसा है इसको अकाउंट में मंगवा करके विड्रॉ करता था एटीएम से और कैश डिपॉजिट मशीन के माध्यम से दूसरे अकाउंट में भेजा करता था। आगे की जब छानबीन की गई तो इनके फ़ोन में टेलीग्राम अकाउंट एक प्राप्त हुआ जिसका नाम है बैंक अकाउंट सेलर सिम कार्ड। इस नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप पाया गया जिसमें हज़ारों की संख्या में मेंबर्स थे और उसमें बहुत सारे संदिग्ध बैंक अकाउंट्स का डिटेल जो होता है और सिम कार्ड इत्यादि जो लेन देन की बातें होती है इस संबंध में चैट्स, ऑडियो और उस सभी साक्ष्य वहाँ पे मिला। और जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो विभिन्न राज्यों से उसमें जितने भी अकाउंट्स जो प्राप्त हुए थे जिसमें कैश डिपॉजिट की गई या फिर जो ट्रांजैक्शन किए गए उस पर विभिन्न राज्यों से शिकायतें थी। इसके अलावा कुछ ऑडियो चैट्स भी उसमें और मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से भी साक्ष्य सामने आए जिसमें करोड़ों का लेन देन और जो कॉरपोरेट अकाउंट्स है इसके बारे में चर्चा चल रही थी कि क्या कॉरपोरेट अकाउंट अवेलेबल कराया जा सकता है जिसमें करोड़ों का लेन देन हो सके। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उसमें आई। फिर जब छापामारी की गई जो दो जगहों पर तो वहाँ से जो बरामद चीज़ें हैं वो 4 POS मशीन बरामद की गई, 3 मोबाइल, 1 ATM, 1 पासबुक, 1 चेकबुक एवं अन्य जो डिजिटल साक्ष्य जो मैं बतला रहा था कि टेलीग्राम जो ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से ये लोग अकाउंट और अकाउंट के डिटेल्स किस अकाउंट में पैसा भेजना इसको शेयर करते थे। अन्य जो तथ्य सामने इनके द्वारा दिया गया है ये +92 वाले बहुत सारे नंबर है जिसके साथ इनका लगातार संपर्क रहा है, चैटिंग हुई है, जो विशेषकर पाकिस्तान का जो कोड है वो जानते हैं। उसके बारे में आगे क्या अनुसंधान किया जाएगा कि क्या वो इंटरनेट जनरेटेड वो नंबर्स है या फिर वो वास्तविक वहाँ के नंबर है, इसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा। झारखंड का जो साइबर अपराधी है मयंक भास्कर, इसकी संलिप्तता सामने आई है कि वो ठगी के पैसों को निकालने के लिए जो एटीएम, मोबाइल नंबर, सिम कार्ड ये सारा उपलब्ध कराया करता है और ये दोनों राज्यों के बीच ये लोग लगातार जो लेन देन का है ये काम, क्योंकि जो अभियुक्त तनवीर आलम है ये भी रांची गए हैं, उनके साथ वहाँ पे रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर अग्रतर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भवानी होटल का जो जिक्र किया गया है वहाँ पर भी टीम गई है, वहाँ से भी जो साक्ष्य एकत्रित करने हैं वो उसकी कार्रवाई की जा रही है, वहाँ से उनका आधार कार्ड इत्यादि बरामद किया गया है और जो रजिस्टर में एंट्री होती है कि किस नाम से कितने तारीख को एंट्री की गई वो सभी साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। इस संबंध में मोतिहारी साइबर थाना कांड संख्या 201/25 दर्ज कर तनवीर आलम उर्फ हैदर पिता शेख निजामुद्दीन आलम शंकर सरैया मुसईनगर थाना तुर्कौलिया को न्यायिक हिरासत के लिए आगे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसका पाकिस्तान कनेक्शन अभी तक निकल के आया है? जी देखिए, +92 वाले नंबर से इनका लगातार चैट है और उस पर लेन देन का और कॉरपोरेट अकाउंट्स के बारे में जिक्र है, तो उन सब पे भी अनुसंधान अभी किया जा रहा है। चूँकि ये एक SOP बन गया है कि फ्रॉड का पैसा आता है और ATM के थ्रू विड्रॉल होता था, यहाँ तक तो हम लोग काम कर रहे थे। इस बार एक नया तथ्य आया कि वो विड्रॉ का पैसा किस अकाउंट में जमा होता है, इस बार हमें वो तथ्य हाथ लगे हैं। तो अब आगे की जो कार्रवाई, क्योंकि मेन फ्रॉडर वहाँ पे बैठा है जो उन पैसों को ले करके वापस USDT इत्यादि चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, तो इनका जो बयान है वो भी दर्ज किया गया है और स्वीकारोक्ति बयान, और
आगे की कार्रवाई इस संबंध में की जा सर रही वो है। जो अकाउंट मिला है वो अकाउंट कहाँ का है सर? बिहार का ही है या बिहार से बाहर का या पाकिस्तान का सर? देखिए इस संबंध में बाकी जानकारी आपको जो छापामारी दल को में थे मनीष जी वो इसके बारे में बतलाएंगे। वो जो